पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो क्या लगता है कि जीत जाएगा आज पाकिस्तान, या फिर क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इनकी? इंशाल्लाह जीतना चाहिए पाकिस्तान को। ऐसे जब आप लफ्ज़ बोलते हैं ना स्ट्रेटजी, वो एक अच्छा सवाल है। अच्छा, अब स्ट्रेटजी का मसला ये है कि लेट्स ब्रेक इट डाउन। तीन चार तरह की चीजें होती हैं। एक होता है आपका एम होता है, देन ऑब्जेक्टिव होता है, देन स्ट्रेटजी होती है, देन टैक्टिक्स होता है। मसला उसके बाद हमारी दुआएं होती हैं। नहीं, वो ये एक स्टैंडर्ड एक पैटर्न होता है, ठीक है। एम ऑब्जेक्टिव तो बहुत हाई चीज है ना, उस तरफ तो हम जाते ही नहीं है। मसला ये है कि वो बताइए हम टैक्टिशियन बन के रह गए, हमारी स्ट्रेटजी की कोई नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे काम करा लो, 3 ओवरों में क्या करना है, 2 ओवर में क्या करना है, फास्ट क्रिकेट, ठीक है, करना है क्या। किसकी पार्टनरशिप चल सकती है? देखना ये होगा ना कि अब जिस तरह पिछला मैच हुआ है श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे का, जितनी बुरी क्रिकेट श्रीलंका ने उस मैच में खेली है, इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट। मतलब हालांकि जिम्बाब्वे को बड़ा ही आसान टारगेट समझा जा रहा था, लेकिन उसने प्रूव किया है कि नहीं भाई। अब यहाँ आ जाता है ना कि जब जितना फॉर्मेट छोटा होता जाएगा ना, उतना मुश्किल हो जाएगा किसी को भी कहना कि ये आसान टीम है और ये मुश्किल टीम है, ये फेवरेट टीम है। बिकॉज बारिश वाले मैच के बाद या मैच जिसके शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं, उसमें क्यों रन चेज करना प्रेफर किया जाता है कि यार थोड़े ओवरों में अगर मुझे ज्यादा भी करना हुआ ना, वो मेरे लिए आसान होगा, बिकॉज विकेटें पास होंगी, मैंने जाके चलानी है और मैं उसको बेहतर तरीके से कर लूंगा। और जितना जितना फॉर्मेट छोटा होता जाएगा ना, ये मुश्किल होता जाएगा। पाकिस्तान क्यों यूएस से भी हार गया छोटे फॉर्मेट में, जिम्बाब्वे से भी हार गया, अपने से काफी कमजोर टीम से भी इसलिए हार गया कि जब फॉर्मेट छोटा हुआ ना, तो वहां पे थोड़े टाइम के अंदर कोई 1 से 2 परफॉर्मेंसेस भी अगर दूसरी टीम ने दे दी तो आपके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करने का चांस मिल जाता है, बिकॉज अगर आपने नया गेंद सी ऑफ कर लिया तो आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन आसान हो जाती है। वनडे में चूंकि आपको टाइम होता है, एंड साइमन यूब की एग्जांपल ले लें, T20 में वो स्ट्रगल कर रहा है, वनडे में उसको पता है कि मैं शुरू के 1-2 ओवर पी भी गया तो मैं उसको कवर अप कर लूंगा। वो उसको अपॉर्चुनिटी T20 में नहीं मिल रही। तो वनडे में जब आपको दूसरा वनडे में भी आपको कमबैक करने का मौका मिल जाता है, T20 में अगर आपने पावर प्ले लूज कर लिया, बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कमबैक करना। T20 में अगर आप मिडिल ओवर्स में नहीं स्कोर कर पाते, तो हमने 2 मैचेस इंडिया से बैक टू बैक हारे हैं सिर्फ इसी वजह से कि मिडिल ओवर्स को कैपिटलाइज नहीं कर सके शुरू के ओवर अच्छा खेलने के बाद भी। सो वो चीजें हो जाती है। तो श्रीलंका और जिस किस्म की क्रिकेट अभी पिंडी में हुई है, स्पेशली ये वाला मैच और वनडे सीरीज जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली है, वो कोई बहुत क्वालिटी क्रिकेट नहीं थी। एक टीम बहुत बेहतर खेल रही थी और दूसरी टीम अभी सिचुएशन ही समझ नहीं पा रही थी कि कंडीशन को किस तरह से खेलना है। श्रीलंका वाली वनडे सीरीज इंटरेस्टिंग हुई थी, बिकॉज दोनों टीमें तकरीबन एक जैसी थी, कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग श्रीलंका की ज्यादा थी, इसलिए वो मैचेस हमें कांटेदार भी देखने को मिले। सो इस मैच में यही है कि मुकाबला ये नहीं होगा कौन ज्यादा अच्छा खेलता है। अगर जिम्बाब्वे वाला मैच देख के तो मुझे लग रहा है ये मुकाबला होगा कौन ज्यादा बुरा खेलता है, ठीक है। और दोनों टीमें श्रीलंका और पाकिस्तान इसकी भरपूर सलाहियत रखती हैं कि वो बुरा खेले। और श्रीलंका की इस बैड कंडीशन की वजह से जिम्बाब्वे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऑल ओवर, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, बिल्कुल ऑल ओवर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। और सिकंदर रजा का जो है ना, वो बहुत अच्छा था उनका। Like 2000 runs, 100 विकेटें, perhaps the best T20I player Zimbabwe has ever produced। मैं ओवरऑल नहीं कहूंगा, बिकॉज जिम्बाब्वे ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी पैदा किए हैं, नील जॉनसन हो गए, मरे गुडविन हो गए, दूसरी कंट्री में खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपना एक नाम बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान ताहिर जितना मर्जी दानिश कनेरिया आके शोर डाल लें कि जी मेरे साथ ज्यादती, वो सारी सिचुएशन में ज्यादती इमरान ताहिर के साथ हुई, बिकॉज दानिश कनेरिया के जैसे इमरान ताहिर को यहाँ पे मौका नहीं मिला था। इवेंचुअली ही डिसाइडेड टू प्ले फॉर साउथ अफ्रीका, वो बड़ा प्लेयर साबित हुआ। आज भी ख्वाजा खेल रहा है, बट ख्वाजा तो खैर पैदा ही हुआ था, नहीं इस्लामाबाद पैदा, ऑस्ट्रेलिया वाला, हाँ इस्लामाबाद पैदा हुआ था। 2 ही टेस्ट क्रिकेटर हैं जो इस्लामाबाद पैदा। वो जो है ना जी आज वाला मैच, उसमें वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बुरा खेलेगा ना, लेकिन वहाँ वो एक ही जगह शायद उन्हीं विकेट्स पे एक ही स्टेडियम में मैच इतने होते जा रहे हैं। वेयर एंड टेयर का भी इशू है, वो विकेट उस किस्म की नहीं है सपोर्टिव फॉर द बैट्समैन। जिस तरह हर दफा वो स्कोर नीचे आ रहा है और वो मतलब जरा मुश्किल हो रही है बैट्समैन के लिए। आज चांसेस हैं कि विकेट तब्दील हो, बिकॉज बीच में एक दिन का गैप आ गया था। तो अब अगर कल भी मैच है तो फिर देखना होगा क्या उसी विकेट पे हो रहा है या विकेट तब्दील हो रही है। अब यहाँ पे वो मसला आ जाता है ना कि ब्रॉडकास्टर्स के भी डिसीजन है। अगर मैंने विकेट तब्दील करनी है, देन मुझे कैमरास भी तब्दील करने हैं, मुझे हॉकाई की पोजीशन भी तब्दील करनी है, मुझे वो स्नीको की पोजीशन भी तब्दील करनी है, तो वो एलिमेंट आ जाता है। वरना हमारे यहाँ मैचेस में क्या है कि एक सिक्योरिटी एहलकार ने वो हॉकाई का कैमरा उठा के साइड पे कर दिया था, ये क्यों रास्ते में रखा हुआ है। उस मैच के सारे LBW PSL के मैच के अजीबो गरीब हो रहे थे कि वो पता लगा जी वो एक सिक्योरिटी एहलकार ने देखा ये रास्ते में क्यों रखा हुआ, उसको उठा के साइड पे कर।
ज़ाहिर है उसे क्या पता, उसको नहीं पता था कि क्या करे, ये क्या चीज है रास्ते में क्यों रखी है, उठा के साइड में कर दिया। तो वो ब्रॉडकास्टर का डिसीजन भी डिपेंड करता है कि वो फिर अगर बार बार विकेट तब्दील होगी तो उनको कैमरे भी तब्दील करने होंगे। तो लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट अब ज्यादा है ना, या तो वो थोड़ी हो रही हो, अब मतलब ट्राई सीरीज हो रही है, तो उसमें ये चीजें आपको देख के करनी चाहिए थी। और वो तब भी मजा आएगा जब आपके पास वेन्यू ज्यादा होंगे। वी हैव टू एक्सप्लोर मोर वेन्यूज। इस किस्म की सीरीज के टाइम पे आपको मौका था कि आप अगेन स्टेडियम और होटल जो है वो पीसीबी की जिम्मेदारी नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट की या लोकल बिजनेस की जिम्मेदारी है। बट हमारे वेन्यूज कम हुए हैं ओवर द ईयर्स। हमने सियालकोट में टेस्ट क्रिकेट होस्ट की हुई है, हमने साहिवाल में टेस्ट क्रिकेट होस्ट की हुई है, गुजरांवाला ने वर्ल्ड कप के मैचेस होस्ट किए हैं। मुल्तान में पुराना जो कासिम बाग का स्टेडियम था, मुल्तान में तो भी क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे भी वर्ल्ड कप होस्ट हुआ हुआ है। पेशावर, कोयटा चले दूसरी मसले मसाइल आ जाते हैं, शेखुपुरा ने, हैदराबाद ने। तो हमारे बजाय के इस किस्म के सिचुएशन में हम नए वेन्यूज को एक्सप्लोर करें, वो अब जैसा फैसलाबाद एक अरसे के बाद वहाँ पे क्रिकेट हुई हमें देखने को मिला, बड़ा शहर है, क्राउड में अच्छा खासा क्राउड आता है। तो आप अपने वेन्यूज को डेवलप करें और इस किस्म की सीरीज में एक आधा मैच उस वेन्यू को दे दें। सियालकोट की विकेट बड़ी तेज विकेट थी, वो सचिन के बॉल मार दिया था और वो खेला नहीं जा रहा था उस वक्त। तो मतलब वहाँ मट्टी क्योंकि वो है ना, नंदीपुर भी उधर ही है ना, नंदीपुर वही है, तो वो सारी मट्टी के वो सारा का एक जो सॉइल का एक आपका इफेक्ट है ना वहाँ पे, ऐसे ही है। तो करना चाहिए जी। मेरा ख्याल है इस लाहौर शायद में वगैरह में इसलिए भी नहीं हुआ कि शायद वो ड्यू यहाँ ज्यादा है और फॉग का भी डर था, फॉग की सिचुएशन की वजह से था कि प्लस थोड़ा सा लाहौर इन 10 दिनों में थोड़ा बिजी है। बॉक्सिंग का इवेंट हो रहा है, फिर एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, फिर एक और एजुकेशनल फेस्टिवल हो रहा है, तो उस वजह से भी एक सिचुएशन थी कि जो सिक्योरिटी एंड आल्सो मेरी वेल आई वाज ऑन पीएसएल, तो एक सिक्योरिटी एहलकार से बात हो रही थी, ऐसी गपशप हो रही थी, तो ही वाज सेइंग कि मुझे पता नहीं कितने दिन हो गए मैं घर नहीं गया बिकॉज लाहौर बहुत बिजी रहा। पहले वो हॉर्स एंड कैटल शो था, फिर एक और चीज लाहौर में हो रही थी, देन फिर वर्ल्ड कप शुरू हो गया, फिर वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर बीच में, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, फिर वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो गया, फिर पीएसएल हो गया। तो ही वाज सेइंग कि मेरा दफ्तर और ये होटल चल रहा है, मैं घर नहीं जा रहा। तो ये सिर्फ उसका नहीं, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी हल्का, तो उनकी भी फटीग को मैनेज करना। और श्रीलंका की टीम तो जब पाकिस्तान आती है ना, सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो हमारे जो चाहने वाले हैं ना, उनकी कोशिश यही होती है कि ये बस अब रुक जाए। लेकिन मतलब जाहिर है कि पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत की है, और ये जो अभी जो श्रीलंका को रुका है और श्रीलंका ने डिसीजन किया, उनकी बहुत अच्छे से सिचुएशन मैनेज की गई है, जो बोर्ड की जानिब से प्रोएक्टिवनेस नजर आई है, वो डेफिनेटली कमेंडेबल है। क्विक रिएक्शन बहुत जरूरी था, अगर ये ना होता तो बहुत नेगेटिव इमेज ऑलरेडी चीजें इतने ज्यादा 2009 की सिचुएशन के मुकाबले में इस सिचुएशन का मुकाबला नहीं, बिकॉज दोनों का एक स्केल फर्क आ जाता है, लेकिन रिएक्शन उस वक्त अगर बेहतर दे दिया जाता तो शायद हमें सहरा की खाक इतना अरसा लंबा नहीं पड़ती, इनिशियल हमें सेटबैक आता, बट उस वक्त जो बोर्ड या बोर्ड में लोग मौजूद थे वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि किसी खुदा न खास्ता गवर्नमेंट एम्बेसीज जिस तरह इस वक्त इन्वॉल्व हुई हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्बेसीज सारों ने अपना रोल अदा किया है। और हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा है सब चीजों से। हम वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात कर लेते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड डेट भी आ गई है और पाकिस्तान और इंडिया फिर से एक ही ग्रुप में है। तो जिस तरह से इंडिया ने एशिया कप को सियासत की नजर किया, तो आप सबको लगता है कि वर्ल्ड कप में भी इसकी मैं तो इस बात पे कायल हो चुका हूँ कि ये ना एक इन्होंने फसाद बनाया हुआ सामने इन दोनों टीमों, इन दोनों मुल्कों ने इस क्रिकेट को लेकर ना, इन दोनों के अभी इतना अगर है तो ना खेलो, कह दो कि भाई नहीं हमें ना डालो इकट्ठे ग्रुप नहीं, जब वो जाके फुटबॉल खेलते हैं फिर सलाम ले लेते हैं। ब्लाइंड टीम ने मुसाफा किया, सब छोड़ें, कल एयर शो पे एक दूसरे से बात जी देखिए जरा, बिल्कुल पायलट साहब से बात कर, बिल्कुल दे आर एट द एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल्स। इवन जंग की अजीब बात है कि आप मेरे साथ खेल रहे हैं, सलाम नहीं लेना। इवन जंग में दोनों साइडों के डीजीएमओ एक दूसरे से राब्ते में थे, कंटिन्यूस बात कर, जो कि होता है प्रोफेशनल फौजों में राब्ता होता है। जब तक राब्ता नहीं होगा लाला ने कल कमेंट किया, लाला ने कमेंट किया कि देखें जो भी हुआ, जो तेजस वाला जो मामला हुआ, जिस तरह से वो ब्लास्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इस चीज पे हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए कि इस चीज को भी आप सियासत की नजर ना करें। तो देखिए ये एक पॉजिटिव एक मैसेज है हमारी तरफ से। और वैसे भी क्रिकेट में क्यों क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए जी कि सिर्फ ये जो धमाके शमाके हैं सिर्फ यही होते हैं, मतलब इंडिया में नहीं होते।
यूएसए में नहीं होते, यूके में नहीं होते, वो सारे के सारे जो हैं वो हम पे एकदम से आ जाते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, पता नहीं क्या। जिसके मुल्क में हो रहा है वो दहशतगर्द है भाई, जो कर रहा है वो दहशतगर्द है या जिसके मुल्क में हो रहा है। बिल्कुल उसका शिकार आप नंबर ऑफ डेथ देख लें, आप नंबर ऑफ बम ब्लास्ट देख लें, वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा है। इसलिए तो कहते हैं कि जितनी लाइफ वेस्ट हुई है हमारी। अब आई थिंक बड़ी वजह, सॉरी बात काट रहा हूँ, वो ये है कि जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है ना, उसकी पॉलिटिक्स इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। उन्होंने ये चीज इतनी ज्यादा, अब जो मई वाला इंसिडेंट हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि उनके ऊपर उनके अपने वोट बैंक का बहुत प्रेशर आ गया था। ठीक है, अगर वो स्ट्रेटेजिकली देखते तो उस वक्त वो एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर था, और इवेंचुअली जो उनको बाद में रिजल्ट मिला है, पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है, हर बंदा बात कर रहा है कि 6-0 है, 7-0 है, 5-0 पे कोई नहीं आ रहा, कम से कम 6 पे एक कंसेंसस जरूर है। तो वो ना होती अगर उन्होंने अपने वोट बैंक को इतना ज्यादा इमोशनली चार्ज ना किया हुआ होता।